हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ जिसमें स्टैटिक जीके भी है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी है। दोनों के साथ मिलकर के ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस की बन जाती है। क्वेश्चंस का स्तर मैंने हाई रखा है जिससे कि आपको आने वाली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें आपको हेल्प मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मंगोल साम्राज्य। ए चंगेज खान, बी अफजल खान, सी खिज खान, डी शाइस्ता खान। तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी सिक्किम। तो इस राज्य का नाम है दोस्तों नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य नागालैंड जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार को पहले क्या कहते थे? इसका पुराना नाम है बर्मा। परचम शब्द का अर्थ क्या होता है? ए मीनार, बी ध्वज, सी छत, डी मैदान। तो परचम हिंदी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्वज या झंडा कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन इनमें से किसके उदाहरण हैं? ए नोबेल गैस, बी ज्वलनशील गैस, सी अक्रिय गैस, डी ग्रीन हाउस गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो दोनों हैं ये और मीथेन, साथ साथ मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसों में काउंट की जाती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा बढ़ाने में, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ज्यादा सहायक आजकल बन चुकी है। सहायक क्या कहें, बुरा ही कह सकते हैं। हिथ्रो हवाई अड्डा किस देश में है? हिथ्रो नाम है हिथ्रो। ए जापान, बी सिंगापुर, सी फ्रांस, डी यूनाइटेड किंगडम। तो ये हिथ्रो नाम का हवाई अड्डा है यूनाइटेड किंगडम में। हर्षित राणा आईपीएल 2025 में किस टीम के लिए खेले थे? हर्षित राणा नेम है हर्षित राणा। ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी लखनऊ सुपर जायंट्स, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, डी गुजरात टाइटंस। तो हर्षित राणा खेले थे आईपीएल में और ये खेले थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इनमें से कौन सा नाम दिन के एक समय को दर्शाता है? दिन के एक समय को दर्शाता है, इसमें से कौन सा नाम है? सुषमा, बी निशा, सी दिशा, डी कमला। तो फ्रेंड्स ये जो निशा शब्द है ऑप्शन नंबर बी का, इसका मतलब होता है रात्रि। दिन के एक समय को दर्शाता है, रात्रि को हम निशा कहते हैं। 24 सेबों के एक डिब्बे में कितने दर्जन सेब हैं? ए एक 24 सेबों के एक डिब्बे में कितने दर्जन सेब हैं? तो 24 सेबों का डब्बा है में कितने दर्जन? तो ये 2 दर्जन होंगे फ्रेंड्स, आप भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, सरदार उधम और विक्की डोनर किसके द्वारा निर्देशित फिल्में हैं? ये दोनों फिल्म सरदार उधम और विक्की डोनर। तो राकेश रोशन, बी है एस एस राजामौली, सी सुजीत सरकार और डी कबीर खान। दोस्तों ये जो फिल्म है सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित है। सुजीत सरकार। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गेटिसबर्ग भाषण दिया था? ए बराक ओबामा, बी अब्राहम लिंकन, सी जॉन एफ कैनेडी, डी रिचर्ड निक्सन। तो इनका नाम है अब्राहम लिंकन। इनमें से किस देश को अन्य 3 से पहले स्वतंत्रता मिली थी? अन्य 3 से पहले स्वतंत्रता मिली थी। तो फ्रेंड्स इसमें श्रीलंका को जो स्वतंत्रता मिली वो 4 फरवरी 1948 को मिली। 4 फरवरी 1948, 1948।
और इसके बाद दक्षिणी सूडान की बात हम कर लेते हैं। तो ये आजाद हुआ 9 जुलाई 9 जुलाई और 2011 2011। अब बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 1971 में। तो भारत से पहले इनमें से किस देश को अन्य 3 से पहले स्वतंत्रता मिली? तो वो है अपना देश भारत, क्योंकि हम आजाद कब हुए थे? 1947 में, 1947 1947 में। इन तीनों से पहले हमें स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका को 48 में मिली और दक्षिणी सूडान को 2011 में मिली। इसके बाद हमने बता दिया कि बांग्लादेश को 71 में मिला, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैरो फैरो कहे जाने वाले शासक किस वर्तमान देश से थे? ए मिस्र, बी मैक्सिको, सी नाइजीरिया, डी ओमान। तो फैरो कहे जाने वाले जो शासक थे ये मिस्र से आते थे, मिस्र देश। इनमें से क्या हिमाचल प्रदेश की एक चित्रकला है? ए वारली, बी तंजावुर, सी कांगड़ा, डी मधुबनी। तो हिमाचल प्रदेश की चित्रकला जो है ये है कांगड़ा। इनमें से किस पर्यटन स्थल में आपको बर्फबारी दिख सकती है? ए मरीना समुद्र तट, बी डल झील, सी लोधी गार्डन, डी मणिकर्णिका घाट। तो ये कश्मीर का डल झील है जहां पर आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेस मिजरेबल्स किस लेखक का एक उपन्यास है? लेस मिजरेबल्स। ए एमिली ब्रोंटे, बी चार्ल्स डिकेंस, सी विक्टर ह्यूगो, डी जेन ऑस्टेन। तो इनका नाम है, ये जो लेस मिजरेबल्स पुस्तक है इसको लिखने वाले का नाम है विक्टर ह्यूगो। किस शहर के रामबाग गार्डन में महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय स्थित है? महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय। ए जयपुर, बी लखनऊ, सी पटना, डी अमृतसर। तो ये रामबाग गार्डन में महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय स्थित है अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। सर्विस और बैक हैंड जैसे शब्द आमतौर पर इनमें से किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी कैरम। तो सर्विस और बैक हैंड जैसे जो शब्द हैं, बैक हैंड और सर्विस, ये टेनिस में यूज किए जाते हैं। रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में स्थित एक महल है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। रानी कमलापति महल मध्य प्रदेश में स्थित है। मैनिटोबा, क्यूबेक और ओंटारियो किस देश के प्रांत हैं? मैनिटोबा, क्यूबेक और ओंटारियो। कनाडा, बी अर्जेंटीना, सी सर्बिया, डी आयरलैंड। तो ये जो प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, ये कनाडा के स्टेट्स हैं। इनमें से कौन सी फिल्म अपनी कहानी में एक एलियन को दर्शाती है? ए कोई मिल गया, बी कुछ कुछ होता है, सी मैं हूं ना, डी जब वी मेट। तो इस इस फिल्म का नाम है कोई मिल गया। इस फिल्म में एक एलियन की कहानी दर्शाई गई है और किस एक्टर के द्वारा दर्शाई गई है ये आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी को इस फिल्म का नाम जरूर मालूम था पहले से। Zn जेन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? ए कॉपर, बी जिंक, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर। तो Zn जो है
ये जिंक का रासायनिक तत्व का प्रतीक है। जिंक को हम Zn से दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नोत्तरी में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।